अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अतीकुर्रहमान ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानियात ज़िया। अज़ीज़ान मन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैलतुल क़द्र की शब कौन सी हो सकती है। लैलतुल क़द्र की शब में अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों का नुज़ूल किस तरह फरमाते हैं। इसके अलावा नायाब सदरी अमल इन ताक रातों में किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फतूहात के दरवाज़े खोल देते हैं। मज़ीद अदद सात की रूहानियत के बारे में भी हम तज़किरा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ये अर्ज़ करता चलूँ कि शब क़द्र के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला अदद ताक को पसंद फरमाते हैं, लिहाजा तुमसे शब क़द्र पोशीदा रखी गई और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में की ताक रातों के अंदर लैलतुल क़द्र यानी कि शब क़द्र को तलाश करो। आज हम शब क़द्र के रूहानियत के बारे में जो आपको बता रहे हैं उसका सरासर मकसद ये नहीं है कि आप किसी एक शब को वो चीज़ें महसूस करें और बाकी तमाम ताक रातों की इबादत को छोड़ दें। ऐसा हरगिज़ मत कीजिएगा। आज हम जो आपको मुशाहिदात या तजर्बात आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये तमाम मुशाहिदात बुज़ुर्गान दीन और अपने असातिज़ा इकराम की महसूसात हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अय्याम में रमज़ानुल मुबारक के अंदर ताक रातों में जो जो चीज़ें महसूस की वो आज आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि आप भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को महसूस कर सकें। सबसे पहली बात कि जिस शब ताक रात होगी यानी कि मगरिब से लेकर अगली मगरिब तक, रात और दिन दोनों में ये चीज़ें महसूस होंगी आपको। उस शब या उस रात या उस दिन इंसान कबीरा गुनाह तो दरकिनार, छोटे और सगीरा गुनाह की तरफ भी मुतवज्जे हरगिज़ नहीं होता। इसके अलावा पूरा दिन आपका दिल और दिमाग ना चाहते हुए भी नेकी की तरफ राग़िब होगा। वो लोग जो कभी मस्जिद नहीं गए या फिर गाहे बगाए मस्जिद की तरफ जाते हैं या गाहे बगाए नेकियां करते हैं, उनका दिल भी नेकी की तरफ राग़िब होना शुरू हो जाता है, बशर्ते के ईमान सलामत हो। अफ्तार के वक्त या खाना खाते वक्त आप देखेंगे कि बेशक मुख्तसर अफ्तार आपके सामने मौजूद हो, लेकिन आपका दिल मुतमईन होगा, आप खुश होंगे उस दिन को, उस अफ्तार के वक्त को या उस सहरी के वक्त को, और आपको ऐसा महसूस होगा कि आज पेट भर कर मैंने खाया है। और जो खुशी आपको उस अफ्तार में या उस सहरी में आपको महसूस होगी वो अब तक आपको महसूस नहीं हुई होगी। इसके अलावा गुनाहों पर उस रात या उस दिन ना चाहते हुए भी इंसान के दिल के अंदर जो ज़मीर है वो निदामत करना शुरू कर देता है। इंसान चाहता है कि मैं अपने रब की बारगाह के आगे सजदा रेज़ हो जाऊं और रो रो कर अपने रब को मनाने की कोशिश करूं। इसके अलावा बुज़ुर्गान दीन और असातिज़ा इकराम से जो महसूसात हम तक पहुँचे उनमें यह भी है कि वो रात आपको ठंडी महसूस होगी। अगर दिन गर्म है तो उस दिन की तपिश आपको कतन महसूस नहीं हो सकेगी। वो रोज़ा आपको, अगर जितनी भी गर्मी है, वो रोज़ा आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप उस रोज़े को फ़ील करेंगे और महसूस करेंगे। आपको किसी किस्म की मुशक्क़त महसूस नहीं होगी। इसके अलावा इंसान इबादत करने के बाद खुद अपनी पूरी बॉडी को एक यकदम से इस तरह हल्का महसूस करेगा कि जैसे मनो वज़नी बोझ उसके सर या उसके कंधों से उतार दिया गया हो। ये बड़े बड़े और वाज़े महसूसात आपके सामने मैंने पेश किए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यही महसूसात आपको भी महसूस हों और आपको भी फ़ील हों। हर शख्स का ताल्लुक़ अपने रब से जुदागाना है, तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हर शख्स से जुदा अपनी मोहब्बत का भी इजहार फरमाते हैं और अपनी रहमत का भी इजहार फरमाते हैं। अज़ीज़ान मन, अब चलते हैं अपने ख़ास अमल के बारे में कि आज वो नायाब और सदरी अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि जिसे मैं पिछले 3 रमज़ानुल मुबारक से करता चला आ रहा हूँ और लोगों को बनाकर दिया भी है, और उनका जो फ़ीडबैक मिला है वो अल्लाह तबारक व तआला से के करम से बहुत ज़्यादा अच्छा मिला।
मेरी ये कोशिश रही कि इस मर्तबा रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों में वो अमल आपके सामने ज़ाहिर कर दूँ, बाआसानी तरीके से आप उसे ख़ुद बनाएं, इस्तेमाल करें और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, क्योंकि मेरा काम है आप तक इल्म को पहुँचाना, मेहनत करना आपका काम है। अल्लाह तबारक व तआला उसके असरात आपके सामने ख़ुद ब खुद अता फ़रमा देगा। अल्लाह ही बेहतर जानता है, उसकी हिकमत और मंशा बेहतर जानती है कि आप जो मांग रहे हैं आपके लिए कब, किस वक्त और किस अंदाज से बेहतर हो सकता है। चलते हैं सबसे पहले अदद 7 की ख़ासियत की तरफ कि अदद 7 जिसे रूहानी अदद भी कहा जाता है, कहाँ कहाँ हमारी ज़िंदगी और हमारी दुनिया के अंदर कार फरमा है। अदद 7 से पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि आज की वीडियो के अंदर अदद 7 को मैंने इसलिए चुना है कि सूरतुल क़दर का अदद भी 7 है। यानी कि अगर हम क़दर के आदाद लेते हैं अरबी मैथमेटिक के हिसाब से क़ाफ दाल रे और इसका मुफ़रद करते हैं तो 7 अदद आता है, यानी कि 7 अदद हमें मिलता है। इसके अलावा सूरतुल क़दर की तमाम सूरत के आदाद अगर हम निकालते हैं और उन आदाद को मज़ीद प्लस करने के बाद आखिरी अदद जो बनता है वो भी 7 बनता है। अल्लाह तबारक व तआला ताक अदद को बड़ा पसंद फरमाते हैं, लिहाजा 7 अदद भी ताक है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने 7 ज़मीनें बनाई, 7 आसमान बनाए, समंदरों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने 7 परतों में बनाया और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने कितने ख़जानों से भरपूर रखी है। इसके अलावा सूरतुल फातिहा जिसे सबा मसानी भी कहा जाता है, इस सूरत की आयतें भी 7 हैं। इसके अलावा आप ज़रा गौर करें तो वो नस्बी रिश्ते जिनके साथ निकाह हराम है, उन नस्बी रिश्तों की तादाद भी 7 है। इसी तरह सफ़ा और मरवा के चक्कर भी 7 हैं। काबातुल्लाह के इर्द गिर्द तवाफ़ करने के चक्कर भी 7 हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों की तादाद भी 7 है। इसी तरह कुरान की मंजिलें भी 7 हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो निज़ाम कुदरत बनाया है, उस निज़ाम कुदरत के अंदर बहुत ज़्यादा पुरस्रारियत, नेमतें और रहमतें पिन्हा हैं। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी याक़िलून कि तमाम कायनात और इस तमाम कायनात के अंदर जो कुछ मैंने बनाया और रखा वो निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो क्या हैं, अक्लमंद हैं। और अक्लमंद हमेशा सोचता है, समझता है और इल्म की इंतहा को पहुंचने की कोशिश करता है। अज़ीज़ान मन, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि क़दर के आदाद भी 7 हैं और सूरतुल क़दर के आदाद भी 7 हैं। अब चलते हैं हम अपने नायाब सदरी अमल की तरफ कि कौन सा अमल आप बनाएं और किस तरीके से इस्तेमाल करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए फतूहात के दरवाज़े खोल दें। ज़ेरे नज़र तस्वीर के अंदर स्क्रीन में आप एक नक्श ख़ास देख रहे होंगे। इस नक्श को बनाने के लिए बहुत ही आसान तरतीब और तरकीब मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि ज़ाफ़रान की रोशनाई बनाएं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इंशाअल्लाह बेफ़ायदा नहीं होगी। ज़ाफ़रान की रोशनाई अगर आप बना सकते हैं तो 1 ग्राम ज़ाफ़रान लें, उसे अर्क गुलाब के अंदर डाल दें। बेहतर ये है कि अर्क गुलाब को थोड़ा सा गर्म कर लें ताकि ज़ाफ़रान की जो स्याही है वो अच्छे तरीके से बन सके। ज़ाफ़रान की स्याही आपने इस अंदाज से बनानी है, अर्क गुलाब को थोड़ा सा गर्म करें, उसमें 1 ग्राम या जितना भी आप ज़ाफ़रान डालना चाहें ज़ाफ़रान डाल दें। अर्क गुलाब की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम होनी चाहिए ज़ाफ़रान के हिसाब से। उसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा चुटकी भर ज़र्दा रंग भी मिला सकते हैं या फिर रेड इंक भी मिला सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से हिलाएं और हिलाने के बाद सूरज की रोशनी में 2 दिन या 3 दिन रख लें। चाहें मुश्क अंबर की जो ख़ास इत्र होती है उसके चंद कतरे भी इसमें डाल सकते हैं। लिहाजा ये आपकी ज़ाफ़रान की एक स्याही जो है वो तैयार हो जाएगी और इससे आप बआसानी नक्श लिख सकते हैं। बिलफ़र्ज़ अगर आप इस ज़ाफ़रानी स्याही को न बना सकें तो आप ग्रीन कलर के मार्कर से भी इस नक्श को
लिख सकते हैं बड़ी बासानी से। ज़ेरे नज़र स्क्रीन के अंदर जो आप नक्श देख रहे हैं, सबसे पहले तो 9 खाने बनाने हैं। इन 9 खानों के बनाने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखनी है। फिर आप देखें चारों तरफ कौलुल हक़ वलहुल मुल्क लिखा होगा, वो लिखना है। चारों मलाइका के नाम लिखने हैं और उसके बाद एक तरफ हरूफ मुक़त्ताआत में से काफ हा या आइन सॉद और दूसरी तरफ हा मीम आइन सीन काफ लिखना है। सबसे पहले ये लिख कर आप रख लें। इसके बाद अब तरतीब किस तरह होगी कि आपने किस तरीके से नक्श बनाना है। आप देख रहे होंगे इन 9 खानों में 8 खाने आदाद के साथ पुर हैं। दरमियान का जो खाना है वो छोड़ दिया गया है। जब आप नक्श बनाएंगे तो दरमियान के खाने को थोड़ा खुला रखेंगे ताकि आप अपना नाम और अपनी हाजत यहाँ पर लिख सकें। इसके बाद आप देखें कि इन 8 खानों में ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिखा गया है। आप जब नक्श बनाएंगे तो ब्रैकेट के खाने आपने कतान नहीं लिखने। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए हैं कि कौन सा खाना आपने नंबर 1 पे पुर करना है, कौन सा खाना आपने नंबर 2 पे पुर करना है, कौन सा खाना आपने नंबर 3 पे पुर करना है। लिहाजा असल नक्श बनाते वक्त आप 1 2 3 4 5 6 7 8 के आदाद नहीं लिखेंगे। अब चलते हैं मज़ीद अमल की तरफ। लैलतुल कदर की पहली रात यानी कि 21 की रात को आपने खाना नंबर 1 के आदाद लिखने हैं। खाना नंबर 1 के आदाद हैं 5 6 0 और खाना नंबर 2 के आदाद लिखने हैं। नीचे देखें तो खाना नंबर 2 के अंदर 1 1 2 0, क्योंकि अरबी के अंदर लिखा गया है इसलिए मैं आपकी इस्लाह फरमा रहा हूँ, आपने अरबी के अंदर ही लिखना है 1 1 2 0। इन 2 खानों को सिर्फ आपने 21 की रात को पुर करना है और 70 मरतबा सूरतुल कदर विर्द करनी है और ये नक्श सूरतुल कदर के अंदर यानी कि कुरान पाक में सूरतुल कदर में रख देना है। इसके बाद अगले दिन भी आपने 70 मरतबा सूरतुल कदर विर्द करनी है। इसके बाद 23वीं शब आएगी। जैसे ही 23वीं शब आए, मगरिब के बाद या इशा के बाद यानी कि सुबह सादिक से पहले पहले आप नक्श निकालें, 70 मरतबा सूरतुल कदर पढ़ें और उसके बाद खाना नंबर 3 और खाना नंबर 4 के आदाद पुर कर लें। खाना नंबर 3 के आदाद हैं 1680 और खाना नंबर 4 के आदाद 2240। इस रात में भी आपने सिर्फ 2 खाने पुर करने हैं और फिर आपने नक्श को सूरतुल कदर यानी कि कुरान पाक के अंदर सूरतुल कदर में रख देना है। इसके बाद 24 की रात आएगी, आपने फिर 70 मरतबा सूरतुल कदर पढ़नी है, लेकिन कुरान पाक से वो नक्श निकालना हरगिज़ नहीं है। फिर आएगी 25 की रात। 25 की रात को आपने नक्श निकालना है, उसके बाद 70 मरतबा सूरतुल कदर पढ़नी है और खाना नंबर 5 और खाना नंबर 6 पुर करना है। खाना नंबर 5 में जो आदाद लिखे गए हैं 2800 और खाना नंबर 6 में जो आदाद लिखे गए हैं 3361। आपने ये लिखने के बाद कुरान पाक की अंदर सूरतुल कदर में इस नक्श को दोबारा रख देना है। इसके बाद अगले दिन नक्श निकालना नहीं है बल्कि सिर्फ 70 मरतबा आपने सूरतुल कदर पढ़नी है। इसके बाद आखिरी रात आएगी जिसे 27वीं शब कहा जाता है। 27वीं शब को आपने नक्श निकालना है और खाना नंबर 7 और 8 को पुर करना है। खाना नंबर 7 के आदाद 3921, खाना नंबर 8 के आदाद 4481। ये आदाद पुर करने के बाद आपने 70 मरतबा सूरतुल कदर का दोबारा विर्द करना है और दरमियान के खाने में अपना नाम और अपनी हाजत लिख लेनी है। यहाँ एक ज़रूरी नोट जो मुझे याद नहीं रहा, मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप नक्श बनाने लगेंगे 21 की रात को, तो आपने खाना नंबर 1 और खाना नंबर 2 पुर करने के फ़ौरन बाद ही अपना नाम और अपनी हाजत दरमियान के खाने में लिख देनी है। माजरत के मैं आपको पहले नहीं बता सका, दोबारा बता रहा हूँ। 21 ही की रात को खाना नंबर 1 और 2 लिखने के बाद दरमियान के खाने में अपना नाम, माँ, वालदा और अपनी हाजत आपने लिख लेनी है। 27वीं शब को आपका यह अमल मुकम्मल हो जाएगा। 70 मरतबा आपने सूरतुल कदर पढ़नी है और
आप देखें जब ये नक्श मुकम्मल हो जाए 27वीं शब को तो नीचे मुवक्किल का नाम लिखा है, वैसे ही आपने वो नाम लिख लेना है। इसके बाद आपने इस नक्श को अच्छी तरीके से लपेट लेना है। अगले दिन खुशबू लगाकर, अगर मर्द हैं तो सीधे बाजू में, औरत हैं तो उल्टे बाजू में बांध लेना है। चाहें तो गले में भी बांध सकते हैं और अपने पर्स में भी इस नक्श को रखा जा सकता है। 70 मरतबा आपने सूरतुल कदर 29वीं शब को भी पढ़नी है। आखिरी रात जिसे हम चांद रात कहते हैं, उस चांद रात को भी आपने 70 मरतबा सूरतुल कदर पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से अपने तमाम मुश्किलात, मसाइब, बीमारियों और हाजतों के लिए दुआ करनी है। इसके बाद आपने नक्श पहना ही हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत और मंशा है कि कब इसके असरार आप पर वारिद होना शुरू हों, कितने हों, ये रब ताला ही जानता है। हमारा काम था इल्मी रहनुमाई करना, इल्म अता करना, ताकि आप बआसानी तरीके से इस चीज़ को अपने घर में बैठकर बना सकें और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आप पर नाजिल हों। अगले दिन जब ईद होगी उसके बाद से आपने रोज़ाना 7 मरतबा सूरतुल कदर अपने विर्द में मामूल बना लेना है। ये आपका एक किस्म का वजीफ़ा होगा। अज़ीज़ान मन, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नक्श बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी तमाम हाजतें, मुश्किलात और मसाइब को दूर करके आपकी तमाम हाजतें पूरी फरमाए। हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।